हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम के लिए लेकर आए हैं। वैसे यहाँ पर जो लिखा है वो ईयरली लिखा है, लेकिन ये जो पेपर है बीए सेकंड सेम के लिए है और बीए सेकंड सेम के यूओयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और पेपर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र, जो आपका BAEC यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर है। 102 समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उससे संबंधित यहाँ पर ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पैटर्न में थोड़ा चेंज होता है, सेक्शन दो ही होते हैं ए और बी। जो आपने फर्स्ट सेम के पेपर दिए थे सेम वही पैटर्न आपका सेकंड सेम में भी आएगा। सेकंड सेम में जो पेपर आपके आने वाले हैं 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिसमें 19 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे और 38 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपके 32 और 38 नंबर कुल मिलाकर आपके 70 नंबर हो जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र का आपका कुछ भी अपलोड नहीं है, सेकंड सेम की बुक भी अपलोड नहीं है, सिर्फ सिलेबस अपलोड था और हमने सिलेबस को शेयर कर दिया था। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और भी हैं वो भी आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ बने रहना है, लाइक और शेयर करते रहना है। आप लाइक और शेयर करते हैं। अब देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर है, भले ही वो ईयरली का है लेकिन सेकंड सेम का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। सेक्शन ए में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न होंगे। सेक्शन ए 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें से एक 90 मार्क्स का होगा। लर्नर आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन ओनली, 2 ही क्वेश्चन लर्नर को करने हैं। और यहाँ पर जो पेपर है इसमें बता देते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलिए अब देख लेते हैं आपके प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पाद की माप की व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं आवश्यकता लिखिए। ये 100% इस बार भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इस बार ये जो क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग में पूछा गया था, हो सकता है इस बार जो आपका पूछा जाए ये शॉर्ट में निकल आए। ये वाला शॉर्ट में निकल आए और ये अलग से आपका एक शॉर्ट में निकल आए, लेकिन दोनों ही प्रश्न आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। हो सकता है महत्व एवं आवश्यकता के साथ साथ यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का आपसे अर्थ पूछ लिया जाए और साथ में इसको डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से आपका ये पैटर्न बन सकता है इस वाले प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आय एवं भोग के संबंध में स्थायी आय परिकल्पना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आय एवं उपभोग के संबंध में स्थायी आय की परिकल्पना, ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये भी आ रही है कि मैडम इसकी बुक भी नहीं है। तो बुक नहीं है तो टॉपिक आपके पास पहुंच चुके हैं, सिलेबस आपके पास पहुंच चुका है। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक मैं आज अपलोड कर रही हूँ, बाकी 2 मैं कल अपलोड करूँगी। तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप गूगल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रास्फीति के मुद्रावादी दृष्टिकोण को समझाइए। यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है, मुद्रास्फीति को भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कुछ ये टॉपिक हैं जैसे कि आपका राष्ट्रीय उत्पाद की माप, ये इम्पोर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, साथ में इसका महत्व आवश्यकता, ये इम्पोर्टेंट हैं। 3 टॉपिक हो गए। फिर इसके बाद आपका ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, ये आपके 4 टॉपिक हो गए। बाकी 2 भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आय की परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं जो सिलेबस मैंने आपका अपलोड किया है उससे आप मैच करके देखना, बिल्कुल ये आपके प्रश्न जो हैं मैच हो रहे हैं। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ।
सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय वाले प्रश्न। यहाँ पर सेक्शन बी में 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। लर्नर्स आर रिक्वायर्ड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ओनली। आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर लघु उत्तर वाले प्रश्न प्रत्येक में से 8 निर्धारित किए 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैटर्न बिल्कुल सही है, पेपर भी सेम वैसा ही आ सकता है आपका, तो बिल्कुल अच्छे से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। पहला प्रश्न है उपभोग को निर्धारित करने वाले घटक, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इस बार आपका लॉन्ग में बन सकता है। ऋण योग्य कोष की आपूर्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन कंज्यूमशन। इसके बाद आपका डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ लॉन्डेबल फंड्स। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वायत्त व अप्रेरित निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब पहले इन प्रश्नों में देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये वाला प्रश्न आपका 100% इम्पोर्टेंट है। आगे फिर ऋण योग्य कोष की आपूर्ति के स्रोत जरूर पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड इंडस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। स्वायत्त प्रेरित निवेश में अंतर स्पष्ट, ये आपका प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है, और हो सकता है यही प्रश्न अंतर स्पष्ट कीजिए, फिर इनके बारे में इनका महत्व पूछ लें, आवश्यकता पूछ लें, अर्थ पूछ लें। इस तरह से लॉन्ग में भी आपका प्रश्न जा सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में अल्पकाल में वक्र को समझाइए। तो ये अल्पकाल में फिलिप्स वक्र पूछा गया था। हो सकता है दीर्घकाल में और अल्पकाल का एक साथ इस बार ये पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। एक्सप्लेन प्लीज करो इन शॉर्ट रन। 5 क्वेश्चन था यहाँ पर व्यापार चक्र विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। जब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने सिलेबस में भी आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो उसमें व्यापार चक्र को मैंने आपको बताया था कि इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निवेश के निर्धारकों को संक्षेप में समझाइए। क्या हराड-डोमर प्रारूप अल्प विकसित देशों के लिए उपयुक्त है? हराड-डोमर प्रारूप को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपका 99% बन सकता है। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द कंसेप्ट एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लर। अब ये प्रश्न आपका हम जो है हिंदी में भी देख लेते हैं। गुणक की धारणा एवं क्रियाशीलता की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और प्रश्न पत्र बिल्कुल सेम ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे, और ये समष्टि अर्थशास्त्र का ही आपका पेपर है। तो बने रहिए हिंदी में के साथ। बाकी 2 या 3 पेपर मैं और अपलोड करूँगी, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि समष्टि अर्थशास्त्र की बिल्कुल सेम बुक तो नहीं होगी, लेकिन इससे आपका जो सिलेबस है बहुत कुछ हद तक मैच करते हुए आप तक बुक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि इसकी बुक भी नहीं है और इसके प्रीवियस पेपर भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं है वेबसाइट पर। तो उससे क्या होगा, आप शेयर करेंगे तो आप जैसे ही जितने भी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुँच सकता है, और आपके साथ साथ बेनिफिट्स होने के साथ साथ आपको भी और किसी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।